अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आपने अक्सर सुना होगा कि बिजली पानी से पैदा होती है, लेकिन एक शहर ऐसा है जो बिजली पानी से नहीं बल्कि रेगिस्तान से पैदा करता है। यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सच तो यही है। नाजरीन, ये शहर कोई और नहीं बल्कि दुबई है। दुबई एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है जिससे 13 लाख घरों को बिजली मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दुबई लगभग 95,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस प्रोजेक्ट की वजह से दुबई में कभी भी बिजली का मसला नहीं होगा और इसी के साथ दुबई के लोगों को दुनिया की सबसे सस्ती बिजली मिलेगी। आखिर दुबई के शेख तपते हुए रेगिस्तान में बिजली कैसे पैदा करेंगे और आखिर इस बिजली को बनाने के लिए कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार हमजा टीवी के वीडियोस में आपका फिर से खुशामदीद। वैसे तो दुबई बड़ी और ऊंची बिल्डिंगों के लिए जाना जाता है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना शानदार है कि देखने वालों को दंग कर दे। ये बात तो सभी जानते हैं कि दुबई के तरक्की के पीछे की वजह तेल है। दुबई से बहुत सारे मुल्कों में तेल का एक्सपोर्ट किया जाता है जिससे अच्छा खासा पैसा आता है। दुबई के शेख दूर की सोच रखने वाले इंसान हैं। वो ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि उनकी जमीन एक न एक दिन तेल उगलना बंद कर देगी और उस वक्त के हालातों को सोचते हुए दुबई के शेख ने कुछ ऐसा करने की तैयारी शुरू कर दी जिससे दुबई में बिजली का मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके लिए सबसे ज्यादा फोकस सोलर पैनल्स पर दिया जा रहा है। जाहिर है कि सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा तो कार्बन एमिशन कम होगा। इसके अलावा दुबई को साफ सुथरा एनवायरनमेंट मिलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि सोलर एनर्जी से बिजली पैदा करने के लिए दुबई 95,000 करोड़ रुपए खर्च करेगा। इस बिजली को पैदा करने के लिए बाकायदा सोलर पार्क तैयार किए जा रहे हैं। इस पार्क का इस्तेमाल न सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए किया जाएगा बल्कि ये दुबई की इकोनॉमी के लिए भी काफी मददगार साबित होगा। ये पार्क दुबई के रेगिस्तान में दुबई के किंग शेख मोहम्मद राशिद बिन अल मकतूब के नाम पर बनाया जा रहा है। इस पार्क को कई सारे फेसेस में पूरा किया जाएगा। अगर बात करें इसके पहले फेस की तो आपको बताते चले इसके पहले फेस का काम 22 अक्टूबर 2013 को शुरू हो चुका है। इस फेस में 13,000 ट्रांसफार्मर्स को 1,52,000 फोटोवोल्टिक सेल्स के साथ जोड़ा जाएगा और एक इन्वर्टर तैयार किया गया। इस फेस में 13 मेगावाट की कैपेसिटी वाला एक छोटा सा सोलर एनर्जी पावर प्लांट रेगिस्तान में बनाया गया, लेकिन 2017 में इसके दूसरे फेस में इसकी कैपेसिटी को बढ़ाकर 200 मेगावाट तक कर दिया गया, जो कि बहुत कम था। इसी कमी को पूरा करने के लिए 2020 में इसके तीसरे फेस पर काम शुरू कर दिया गया। इस फेस में इसकी कैपेसिटी बढ़ाकर 800 मेगावाट कर दी गई, लेकिन इसके चौथे फेज में पुराने तरीकों को हटाकर और भी एडवांस टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल कर लिया गया और इस सोलर पार्क की कैपेसिटी को 917 मेगावाट तक कर दिया गया, जिसमें 217 मेगावाट एनर्जी नॉर्मल सोलर पैनल्स से ली जाएगी और बाकी 600 मेगावाट सोलर एनर्जी पैराबोलिक ट्रांसफार्मर से ली जाएगी, जो एक तरह का सोलर थर्मल कलेक्टर है जिसे सूरज की जानिब सीधा लगाया गया है और बाकी दो को एक पैराबोलिक शेप में बनाया गया है जिसमें मेटल के मिरर एक दूसरे के जानिब सीधे लगे हुए हैं और बाकी की 100 मेगावाट सोलर एनर्जी इस टावर से पैदा की जाएगी। इसके बाद 2022 के मिड में इसके पांचवें फेज का काम भी शुरू कर दिया गया, जिसमें 930 मेगावाट एनर्जी क्लासिक सोलर सेल से और बाकी 2860 मेगावाट एनर्जी को बड़े से रेगिस्तान में फैले हुए सोलर पैनल्स से पैदा किया जाएगा। 15 घंटे की स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से सोलर पैनल्स दिन रात काम करते हैं और इसे लोगों के फायदे के लिए आगे भेज दिया जाता है। नाजरीन, दुबई अब प्रोजेक्ट के अगले फेज पर काम करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन यहाँ पहले से ही समझ में आ गया है कि 2030 तक ये सोलर पार्क 5 गीगावाट की कैपेसिटी तक पहुँच जाएगा। और इतना ही नहीं, दुबई के पास इतने बड़े रेगिस्तान हैं कि वो खुद एक बड़ा इलेक्ट्रिसिटी प्लांट डाल सकता है और दुबई में कहीं भी सोलर प्लांट्स लगाकर एनर्जी स्टोर की जा सकती है। इसके साथ ही दुबई क्लीन एनर्जी सोर्स पर काम कर रहा है। टारगेट है कि 2030 तक दुबई के हर छत पर सोलर पैनल्स भी लगाए जाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में दुबई सिर्फ तेल का ही नहीं बल्कि बिजली का भी एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन जाएगा। अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि आखिर इस प्रोजेक्ट से बिजली कैसे बनाई जाएगी। दरअसल सूरज की गर्मी से सोलर पैनल्स जो हीट पैदा करेगा, जिससे स्टील टरबाइन एक्टिवेट हो जाएगी
और ये स्टील टरबाइन काम करना स्टार्ट कर देगी और इसके बाद बिजली बनना शुरू हो जाएगी। हालांकि ये जितना आसान आपको सुनने में लग रहा है, ये उतना आसान नहीं है। इसके लिए बाकायदा एक पूरी टीम तैयार की जाएगी जो इस पर काम कर रही होगी। प्लांट में बैटरी का स्टोरेज हीट के तौर पर किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के मुकाबले थर्मल एनर्जी को स्टोर करना लगभग 10 गुना ज्यादा सस्ता होता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब तक सूरज निकलेगा तब तक एनर्जी मिलती रहेगी, लेकिन जिस दिन सूरज नहीं निकलेगा उस दिन इसमें स्टोर एनर्जी को इस्तेमाल किया जाएगा। यानी सूरत हाल कैसी भी हो, दुबई में कभी भी बिजली का मसला नहीं आएगा। अपने मुल्क की जरूरत पूरी करने के बाद दुबई इसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है। दुबई अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए दिन रात लगा हुआ है। दुबई के हुकूमत का मानना है कि अब से 20 से 30 सालों में दुबई को पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी वाला मुल्क बना देंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि रेगिस्तान की रेत इस प्लांट के लिए किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। अगर मॉड्यूल्स पर रेत जम जाए तो फिर प्लांट के काम करने की कैपेसिटी 20 से 40% तक कम हो जाती है। लेकिन जरा रुकिए, दुबई ने इसका भी तोड़ निकाल रखा है। दरअसल ड्राई रोबोट इसकी क्लीनिंग का काम करेंगे जो कभी भी इस सोलर पैनल्स को गंदा नहीं होने देंगे। नाजरीन, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।